सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बस ओंकार निर्णय द्वारेण आगमतः प्रतिज्ञातस्य अद्वैतस्य बाह्य विषय भेद वैतथ्याच्च सिद्धस्य पुनः अद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षात् निर्धारितस्य एतत् उत्तमं सत्यम् इति उपसंहारः कृतः अन्ते तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगले 3 प्रकरण में हमने क्या देखा है। ओंकार निर्णय द्वारेण ओमिति एतदगुं सर्वम आगमतः माने कि शास्त्र के द्वारा भी हमने ये सिद्ध कर दिया है कि यहाँ जो कुछ भी है एक ओंकार मात्र है जो अभिधान है ब्रह्म के लिए। तो ओंकार द्वारेण आगमतः आगम में शास्त्र के द्वारा ओंकार का निर्णय करके यहाँ जो कुछ भी है अद्वैतस्यैव जो अद्वैत मात्र है। तो वो प्रतिज्ञा क्या है? सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म एव। तो ये जो हमारा प्रतिज्ञा मानी ओपनिंग स्टेटमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी, तो प्रतिज्ञा तो ये है कि यहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है। और उनकी सिद्धि क्या कर दिया? ओंकार के निर्णय के द्वारा ही यहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म मात्र है वो निश्चय कर दिया है। उतना ही नहीं, बाह्य विषय भेद वैतथ्याच्च सिद्धस्य पुनः अगर यहाँ जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है तो जो जितने नाम और रूप हम देखते हैं, जो वस्तु देखते हैं, जो लोक परलोक हम देख रहे हैं, वो क्या है? जो बाह्य विषय जिसको हम कहते हैं, तो दूसरे प्रकरण में वैतथ्याच्च। अब देखिए वैतथ्यात् माने कि वितथ ये सब मिथ्या है, ये वैतथ्य प्रकरण में हमने वो भी सिद्ध कर दिया कि बाह्य विषय है ही नहीं। अब देखिए उतना ही नहीं, सिद्धस्य पुनः अद्वैते शास्त्र युक्तिभ्याम साक्षात निर्धारितस्य और शास्त्र और युक्ति तर्क के द्वारा हमने अद्वैत प्रकरण में अद्वैत की भी सिद्धि कर दी। जो नाम रूप जो द्वैत है वो मिथ्या है, वो भी द्वितीय प्रकरण में सिद्ध कर दिया। और तृतीय प्रकरण में हमने ये अद्वैत जो है वही उत्तम सत्य है, वो भी हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए इति उपसंहारः कृतः, और इस प्रकार से अंत में सत्यम उत्तमं सत्यमेतत् तीसरे प्रकरण के अंत में क्या कहा? एतद् उत्तमं सत्यम, यही उत्तम सत्य है। तो आप ही एक सत्य है, आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। न किंचित जायते कश्चित्, अभी कोई उत्पत्ति भी नहीं हुई है, कोई नाश भी नहीं है। आप जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उनकी दृष्टि से कोई उत्पत्ति भी नहीं, कोई नाश भी नहीं है, और इसीलिए यही उत्तम सत्य है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अंत में माने कि तृतीय अद्वैत प्रकरण के अंत में यह भी सिद्ध कर दिया कि उत्तम सत्य तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है।
तो बोले ये चतुर्थ प्रकरण की आवश्यकता क्या है हमें? अब देखिए, चतुर्थ प्रकरण जिसको हम कह रहे हैं उनका प्रयोजन क्या है? अब तो शंकराचार्य जी अब उनके लिए हमें कहते हैं तो उनका प्रयोजन क्या है? तो शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य प्रतिपक्षभूताः द्वैतिनः वैनाशिकाश्च तेषांच अन्य विरोधात् रागद्वेषादि क्लेशास्पदं दर्शनम् इति मिथ्यात्वदर्शनत्वं सूचितम्। वो अद्वैत प्रकरण में ही आप समझो ठीक से, अद्वैत प्रकरण में ही हमें समझाया। तृतीय प्रकरण में हमने देखा ये जो प्रतिपक्ष भूता माने की जो अद्वैत, जो एक अद्वितीय उत्तम सत्य जो आत्मा है, जो उनको नहीं स्वीकारते, जो उनका स्वीकार नहीं करने वाले हैं वो प्रतिपक्षी है, हमारे विरोधी है। तो प्रतिपक्ष भूता माने की अद्वैत दर्शन के जो प्रतिपक्ष स्वरूप जो है द्वैतिनः, आप देखो तो प्रतिपक्ष भूताः एक है, आप समझो, द्वैतिनः वैनाशिकाश्च। प्रतिपक्ष भूता माने कि जो नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानते हैं, जो बौद्ध लोग है, बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, और जो आस्तिक संप्रदाय जो है सांख्य है, वैनाशिक माने कि वैशेषिक है। तो ये जो है अन्योन्य विरोधात, उन लोगों का अन्योन्य विरोध है, आप समझो, उनके लिए विरोध है। तैहि अयम न विरुध्यते, हमने देखा शंकराचार्य कहते हैं कि वो भी हमने सूचित कर दिया कि वो परस्पर विरोध कर रहे हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, अब समझे। और इसलिए कहते हैं कि परस्पर विरोध क्यों? राग द्वेष क्लेशादास्पदम दर्शनम, आस्पद माने आश्रय, हम देख के गए प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो विरोध कर रही है, उनके मन में राग और द्वेष है। हम वाद विवाद भी देख के गए, तो उनके अपने राग है, अपने द्वेष है, और अपने राग द्वेष के आधार पर ही ये सब दर्शन है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या दर्शनम इति सूचितम। और इसलिए हमने सूचन कर दिया कि ये सब मिथ्या दर्शन है, ये सत्य दर्शन नहीं है। अब समझो, विरोध जो हो रहा है वो विरोध किसके आधार पर हो रहा है? जब वस्तु एक अद्वितीय है, ये केसरी रंग है, जब हम कहते हैं, देखो ये विरोध भी हमें समझना पड़ेगा। ये केसरी रंग है तो केसरी ही है ये, तो वस्तु जो है वो तो एक ही है। अब इनका अगर हम विरोध करेंगे तो वस्तु का जो विरोध है वो क्यों होता है? अब समझ रहे हो? विरोध के लिए आश्रय क्या है उनके लिए? राग द्वेष। अब देखो ये बहुत सुंदर है, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं सामान्य राग द्वेष की हम नहीं बात कर रहे हैं। मुझे केसरी रंग पसंद है, मुझे नीला रंग पसंद है, मुझे आम पसंद है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। अब समझो, ये जो राग द्वेष की हम बात कर रहे हैं वो राग द्वेष क्या है? सामान्य जीवन में जो हम राग द्वेष देख रहे हैं वो अलग बात है। आप समझो, यहां जो हम राग द्वेष की बात करते हैं
वो राग द्वेष क्यों है? क्योंकि जो वास्तविकता जो है, जो वस्तु है, उनका स्वीकार नहीं है वहां। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि शास्त्र ये नहीं कहता है कि ब्रह्म है, शास्त्र ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है वो आप है, आत्मा आप स्वयं है। तो आप जब स्वयं ब्रह्म है और आप स्वयं कह रहे हैं कि नहीं है, अब देखिए तो उनके लिए आधार क्या रहेगा? आप स्वयं ही एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप है। तो जो शास्त्र कह रहे हैं वो तो आपके लिए इच्छनीय है, आप वही तो चाहते हो। आप क्या चाहते हो? प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता की ही इच्छा करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है पूर्णता की ही इच्छा करती है, वो अमर्त्यता की ही इच्छा करती है। शास्त्र जो हमें कह रहे हैं वो हमारी इच्छा से विरुद्ध नहीं है, आप समझो। जो हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर है वो हमारी इच्छा के विरुद्ध है ही नहीं। हमें भी पूर्णता की इच्छा है, हमें भी ज्ञान की इच्छा है, हमें भी अमरता, अजर अमरता की इच्छा है। तो शास्त्र हमारी जो इच्छा है वही तो हमें कह रहे हैं कि जिस अजर अमरता को आप शोध रहे हैं, आप उनकी खोज कर रहे हैं, वो तो आप स्वयं हैं। जिस पूर्णता की आप बात करें वो पूर्ण ब्रह्म आप स्वयं है, अयम आत्मा ब्रह्म। हम देखिए तो जो द्वैतवादी, द्वैती ना, जो द्वैतवादी है, तो द्वैतवादी जो है वो विरोध क्यों कर रहे हैं? आप समझो, तो विरोध क्यों है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार से उनके अपने एक निश्चय करके रखा है उन्होंने, और अपने निश्चय जो है वो निश्चय के प्रति उनको राग है, और अपने निश्चय से विरुद्ध जो है उनके प्रति उनके मन में द्वेष है। आप समझे? जब शास्त्र स्वयं कहते हैं प्रपंच उपशमम, अब देखो शांतम शिवम अद्वैतम, तो प्रपंच उपशमम जब शास्त्र कहते हैं कि ये प्रपंच शांत हो जाता है, प्रपंच है ही नहीं। देखो इसलिए आगे शंकराचार्य जी ने क्यों कहा, आगमत हमारी शास्त्रोक्त दृष्टि से भी हमने ये सिद्ध कर दिया, अन्य कुछ मत परतरन नान्य किंचित अस्ति धनंजय। भगवान भी कहते हैं कि मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं, ईशावास्य इदगम सर्वम। अब देखिए शास्त्र जो कह रहे हैं आपकी जो इच्छा है उससे विरुद्ध निश्चय आप क्यों करेंगे? अब देखिए मृत्यु किसी को भी पसंद नहीं है, आप समझो। कोई मरने की इच्छा नहीं करेगा। जो आत्महत्या कर रहा है वो भी, उनको भी मृत्यु की इच्छा नहीं है, वो मरने की उनको इच्छा नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि मृत्यु से अन्य कोई उपाय, कोई समाधान उनके जीवन में नहीं है जो उसे ये दुख से निवृत्त कर सके। आप समझे? उनकी जो दुख है, उनकी जो परिस्थिति, जो संजोग के सामना जो कर रहा है, उनका कोई उपाय, कोई समाधान उनको नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर उनको समाधान मिल जाएगा वो आत्महत्या नहीं करेगा। आप समझो? पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि जो आत्महत्या करने वाला है, अगर वो आत्महत्या करने जा रहा है, अगर उनको आप रोक दीजिए और उनके साथ 5 मिनट आप बात करिए, उनके मन में से वो चला जाएगा। वो एक क्षणिक विचार है, आप समझो। सोची समझी बात नहीं होती आत्महत्या, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है मृत्यु। और इसीलिए जो हमारे लिए इच्छनीय है उनका विरोध भी क्यों कर रहे हैं? इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं राग द्वेषास्पदम दर्शनम मिथ्या दर्शनम। अब देखो उनके जो दर्शन है वो, उनके दर्शन का आश्रय क्या है? राग द्वेष है।
और जिस दर्शन का आश्रय राग द्वेष है वो कभी भी सत्य दर्शन नहीं हो सकता है, वो मिथ्या दर्शन ही है। आप समझो, क्योंकि राग द्वेष पर आधारित है। और राग द्वेष क्या है, अब देखिए, राग द्वेष है क्या? आपके मन में है राग द्वेष। आप समझो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यते। आपकी बुद्धि की दृष्टि से, आपके मन की दृष्टि से, आपकी इंद्रियों की दृष्टि से ये राग द्वेष है। तो ये राग द्वेष जो है उनके आधार पर ये सब दर्शन बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चय करके रखा है। उनके निश्चय के प्रति उनको बहुत ही राग है, उनके तर्क के प्रति। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने तर्क के ऊपर बहुत अभिमान होता है। अब देखिए, तो एक निश्चय कर लिया है, अब वो निश्चय को सत्य करने के लिए वो तर्क करते हैं, वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। और अन्य दर्शन जो है उनके प्रति उनके मन में द्वेष है, और वो द्वेष के कारण वो क्या करते हैं, उनका खंडन करते हैं। तो अपने दर्शन का वो समर्थन करने का प्रयत्न करते हैं, और अन्य दर्शन जो है उनका खंडन करने का प्रयत्न करते हैं। अब तो ये सबके आधार क्या है, वो राग द्वेष है। और शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि वो जितने भी दर्शन शास्त्र जो है उस सब का आधार जो है वो राग द्वेष है। अब समझो, तो जो द्वैती ना, जो भेदवादी है, जो द्वैतवादी जो है, तो ये जो द्वैतवादी है, और वैनाशिकाश्च, अब देखो, वैनाशिकाश्च मानी जो निरात्मवादी जो है, बौद्ध जैन आदि जो है, और द्वैती न मानी कि वैशेषिक जो है, सांख्य है, सब द्वैतवादी है। जो आस्तिक है सब द्वैतवादी। वैनाशिक मानी कि जो बौद्ध आदि जो है संप्रदाय, ये जितने भी संप्रदाय जो है वो उनके संप्रदाय जो है, उनका जो दर्शन है, उनका आश्रय राग द्वेष है। आनंद गिरी महाराज कहते हैं, राग द्वेषादि इत्यादि शब्देन अतिरिक्त क्लेश उपादानम। राग द्वेष मात्र नहीं है, आप देखिए, पंच क्लेश जिसको हम कहते हैं, हम देखिए, तो पंच क्लेश जो है वो है राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। अविद्या, पहले तो अविद्या है, फिर अस्मिता अहंकार है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है। अभिनिवेश माने कि ये शरीर में जो है हमारी आसक्ति है, देहात्म बुद्धि में जो है वो आसक्ति जो है हमारी। तो ये पंच क्लेश युक्त उनका दर्शन शास्त्र है, क्योंकि जो सत्य है उनका विरोध करने के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं है। अब समझो, अपने राग द्वेष है। ये जगत भी क्या है, आप देखिए, हम आगे देख के गए वैतथ्य प्रकरण। आप आम को देख रहे हैं तो वो ज्ञान है, लेकिन आम मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो आप देखिए, ज्ञान में जब राग द्वेष सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो भोग बन जाते हैं। हमने देखा है, पहले ज्ञाता है, आप देखो,
फिर वही उसके अंदर जब ज्ञान के अंदर जब राग द्वेष सम्मिलित हो जाते हैं, फिर वो भोक्ता बन जाता है। 13वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं भर्ता भोक्ता महेश्वर है, तो वहां भोक्ता माने क्या? भगवान ये भोग कर रहे हैं क्या? भगवान राग द्वेष सहित नहीं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? भोक्तृत्व नाम उपलब्धृत्वम। अब जिसको हम भोग कहते हैं वो भोग है ही नहीं, वो तो ज्ञान मात्र है। लेकिन ये हमारे अविद्या की जो है, ये अविद्या की देन है हमारे लिए कि वो जो ज्ञान है उसी के अंदर हम राग द्वेष सम्मिलित कर देते हैं और फिर उनको हम भोग कहते हैं। संपूर्ण जगत ज्ञान मात्र है, लेकिन हमारे राग द्वेष से वो भोग बन जाता है। आप समझे? तो ये अद्वैत दर्शन जो सिद्ध हुआ है, जो शास्त्रोक्त है, जो इच्छनीय है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, उनका विरोध अगर हम कर रहे हैं तो उनका आश्रय एक ही होता है, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष। अब पंच क्लेश के कारण ही ये मिथ्या दर्शन है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी। आप समझो, भावनात्मक रूप से हम इतने परिपक्व नहीं बने हैं कि ये जो शास्त्र कह रहे हैं उनका हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये संपूर्ण राग द्वेष जो है वो हमारे क्या है? भावनात्मक रूप से हमारी अपरिपक्वता है, जो हमें ये सत्य को स्वीकार करने से रोक रहे हैं। आप समझो, हम सत्य का स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखिए, तो हमारे ही राग द्वेष है, बाह्य विषय की राग द्वेष की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप समझो, हमारे अंदर ही वो जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, हमारे अंदर जो निश्चय पड़ा हुआ है, मैं जीव हूं। अब देखो, और मैं जीव हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, हमने मान लिया है ये। अब ये जो हमारा निर्णय है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्म वाला हूं, मैं मरण वाला, ये हमने स्वीकार कर दिया है। और उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न उठाएगा, हम नहीं स्वीकार करेंगे। अब समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो राग द्वेष आश्रित दर्शन होने के कारण ही वो मिथ्या दर्शन है। आप समझ रहे हैं? मिथ्या दर्शन क्यों है? क्योंकि वो राग द्वेष पर आधारित है, और राग द्वेष की तो कोई निश्चितता ही नहीं है। दो बात हमें समझनी है। तर्क का भी कोई निश्चय नहीं होता है और राग द्वेष का भी कोई निश्चय नहीं है। आज जिसको हम राग कहते हैं, कल वो द्वेष हो सकता है। आज जिसको हम द्वेष कर रहे हैं, वही हमारे राग का विषय भी बन सकता है। आज जिसको हम अनुकूल कह रहे हैं, वही हमारे लिए प्रतिकूल बन सकता है। आप समझो, और जिसको आज हम प्रतिकूल कह रहे हैं, वो कल हमारे लिए अनुकूल बन जाएगा। उनका कोई निश्चय नहीं है। तर्क का भी कोई निश्चय नहीं है। हम देख के गए आगे, यमराजा कठोपनिषद में यही तो कह रहे हैं ना, नैषा तर्केण मति ही आपनीय। अब तर्क से ये मति जो ब्रह्म विद्या है, वो निश्चय हम नहीं कर सकते। और इसीलिए ये तर्क और राग द्वेष जो है वो अनिश्चित है, और जो अनिश्चित है उससे हम कोई विशेष प्रकार का निश्चय नहीं कर सकते। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मिथ्या दर्शनम। अब देखो, जितने भी सांख्य आदि जो द्वैतवादी जो है, और बौद्ध या महावीर जैन जो है, वैनाशिकाश्च, वो सब जो है वो सब अन्योन्य विरोध कर रहे हैं।
सांख्य वैशेषिक का विरोध कर रहे, वैशेषिक सांख्य का विरोध कर रहे हैं, बौद्ध जैन का विरोध कर रहे हैं, जैन बौद्ध का विरोध कर रहे हैं। अब देख, तैहि अयम न विरुद्ध, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, आप समझो। उनके अंदर ये पंच क्लेश है, उनके अंदर ये परस्पर विरोध है, और इसलिए ये सब मिथ्या दर्शन है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या दर्शनत्वं सूचितम। लेकिन हमारा जो दर्शन है, जो सत्य दर्शन, वो क्या है? तो आगे शंकराचार्य जी स्वयं हमें दर्शाते हैं भाष्य। क्लेश क्लेश अनास्पदत्वात् अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि एव आत्म एकत्व बुद्धि एव सम्यक् दर्शनम इति अद्वैत दर्शनम स्तूयते इति अद्वैत दर्शनम स्तूयते। उनके जो दर्शन जो है वो उनका पंचक्लेश आधारित उनका दर्शन है। अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग द्वेष भी है। लेकिन जो अद्वैत दर्शन जो है वो क्या है? क्लेश अनास्पदत्वात्, अनास्पद माने कि उनका कोई राग द्वेष आदि क्लेश जो है, वो क्लेश जो है उनका आश्रय है ही नहीं। हम देख, उनके आश्रित नहीं है। हम वास्तविकता जो है, वस्तु है, उनको हम देख रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं क्लेश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि एव। अब एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा मात्र है। वो जो दर्शन जो है सम्यक दर्शनम, वही सम्यक दर्शन है। बाकी सब जो है वो मिथ्या दर्शन है। और शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो अद्वैत दर्शन की भी स्तुति की गई है। अब देखिए, एतदुत्तमं सत्यम, ये एतदुत्तमं सत्यम कह के उनका ही हमें स्तुति की है हमने। अब देखिए, तो मिथ्या दर्शन का अन्योन्य विरोध भी दर्शाया है और अद्वैत दर्शन की स्तुति भी की है। और इस प्रकार से मिथ्या दर्शन के विरोध, अन्योन्य विरोध दर्शा के और अद्वैत दर्शन को सम्यक दर्शन कहेंगे स्तुति करके। अब इस प्रकार से अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। बाकी जितने भी है, क्यों? क्योंकि आत्मा एक अद्वितीय, वहां कोई राग द्वेष की संभावना नहीं है। पंच क्लेश जो है वो आपके मन में है, आप समझो, आपकी भावना में ये सब है। अब देखिए, और इसीलिए ये पंचक्लेश आधारित जो है वो मिथ्या दर्शन है। पंचक्लेश आधारित जो नहीं है वो ब्रह्मात्मा ऐक्य दर्शन जो है वही सम्यक दर्शन है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं जितने द्वैतवादी है या जो अन्य जो है वो भावनात्मक रूप से ये स्वीकार नहीं कर सकते। तर्क की दृष्टि से तो वो भी हमें मना नहीं कर सकते। तर्क की दृष्टि से तो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यही सत्य। लेकिन उनकी जो भावना है, देखो ये बात स्पष्ट मन में रखो आप कि जो वास्तविकता का विरोध जो कर रहा है वो विरोध क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में एक राग द्वेष पड़ा हुआ है। भावनात्मक रूप से हम इतने परिपक्व नहीं बने हैं कि जो वास्तविकता है उनका हम स्वीकार कर सके। अच्छा, बाह्य जगत में भी यही होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी वास्तविकता है जो हम नहीं स्वीकारते। मैंने अनेक बार आपको दृष्टांत दिया है कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकते।
उनकी बुद्धि वहां ही अटक गई है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो स्वामी जी हमेशा कहते, वेदांत पढ़ना, वेदांत का अध्ययन करना एक बात है, लेकिन वेदांत के अध्ययन के साथ साथ हमारे अंदर भी एक भावनात्मक परिपक्वता आवश्यक है, जिसके कारण जो अयोग्य है, जिसका अयोग्य जो है, उनका हम विरोध करें, उससे हम छूटने का प्रयत्न करें हम। तो ये जितने द्वैतवादी हैं, उनकी जो समस्या है वो कहां पर है? वो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है। अब जो प्रतिपक्ष भूता द्वैती जो है, वो वेद को स्वीकारते, शास्त्र को स्वीकारते हैं। जितने भी द्वैतवादी, विशिष्ट शंकराचार्य जी के बाद भी जो द्वैतवादी आए, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, चिज्जड़वाद है। अब तो ये जो चार जो आचार्य बन गए, उनको भी हम आचार्य कहते हैं, आप समझना। वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, अब देखो उनको भी हम आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को मानते हैं। शास्त्र को, वो भी शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, लेकिन शास्त्र के द्वारा जो अद्वैत दर्शन है उनका वो विरोध करते हैं। और इसीलिए वो विरोध का कारण एक ही है, वो पंचक्लेश है। तो भावनात्मक रूप से, मात्र तर्क से कुछ नहीं होगा। तर्क से आप वेदांत भी पढ़ लेंगे, और आपकी बुद्धि अगर कुशाग्र है तो आप सब एकत्रित कर लेंगे। लेकिन मैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र हूं, यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है, वो मैं स्वीकार करना पड़े, वो स्वीकार नहीं कर सकते हम। ऐसा मत मानना कि ये कोई बाहर वाले प्रतिपक्ष भूता, ये हमारा विरोधी है, द्वैती है, ये बौद्ध है, ये जैन है, बाहर कोई नहीं, हमारे अंदर ही ये है। शंकराचार्य जी जितने प्रतिपक्ष बताते हैं, जितने विरोधी दर्शाते हैं, वो प्रकार के विचार, वो प्रकार की भावना हमारे अंदर भी है। अब हम भी ये द्वैत का विरोध नहीं कर सकते। हमें ये सब मिथ्या है, तो मेरा पुत्र भी मिथ्या है। जब शरीर ही मिथ्या है तो शरीर से उत्पन्न हुआ पुत्र कैसे सत्य हो जाएगा? नहीं, पुत्र तो मुझे चाहिए, वो पुत्र का तो त्याग मैं नहीं कर सकता। देखो इसीलिए कहते बोलने में बहुत अच्छा रहता है, ये सब मिथ्या है। सब मिथ्या है तो पुत्र भी मिथ्या है, और पुत्र के कारण जो समस्या वो भी मिथ्या है। इनका अर्थ ये नहीं कि उनका समाधान हमें नहीं करना है। माता पिता के रूप में हमें जो अभिनय करना है वो तो करना ही है हमें। अच्छा, तो एक लोग जो है वो भावनात्मक रूप से इतने अपरिपक्व, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब समझो ये ठीक से। दूसरे जो है वो अंतिम है, अंतिमवादी है। वो बहुत सारे ऐसे मैं जानती हूं महात्मा लोग, वो इतने अंतिमवादी है कि अगर कोई व्यवहारिक रूप से कोई समस्या लेके भी जाएंगे ना, तो उसको ऐसे डांट पाड़ देते हैं कि कोई पुत्र की बात करते, सब मिथ्या है, कोई पुत्र नहीं है, चल। ये अंतिमवादी भी नहीं चलेंगे, आप समझो। जो व्यवहारिक रूप से हमें जो करना है वो तो हमें करना ही है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं नटवत। अब देखो व्यवहारिक रूप से जो है वो तो हमें स्वीकारना ही है।
पुत्र के अगर अध्ययन ठीक से नहीं हो रहा है तो उनको ठीक करना हमारा ही काम है। लेकिन उसको मिथ्या दर्शा, ठीक है वो पुत्र तो मिथ्या, उसका जो होना है हो जाए, हमें क्या है, मैं तो सत्य आत्मा। हम देखेंगे जब तक ये शरीर है तो शरीर से हमें हमारे कर्तव्य कर्म करना ही है। तो अंतिमवादी भी हमें नहीं बनना है, भावनात्मक भी हमें नहीं बनना है। जो भावनात्मक है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जो अंतिमवादी है, जो व्यवहारिक जो है, उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अक्षम। तो जो अंतिमवादी जो है वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। वहां भी समस्या वही है, भावनात्मक। आप समझना, अंतिमवादी की समस्या भी भावनात्मक ही है, क्योंकि वो भी जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध कर्म है, तो ये व्यवहारिक जगत है, ईश्वर सृष्टि है। आप समझो, प्रतिपक्ष भूत जो द्वैती है या वैनाशिक है, वो सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अद्वैत दर्शन को स्वीकार करने को तैयार। ये अंतिमवादी जो है वो व्यवहारिक ईश्वर सृष्टि को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप देखो, अंतिमवादी जो है ना वो सब पलायनवादी है। आप समझना, वो व्यवहारिक जो है ईश्वर सृष्टि को स्वीकार नहीं कर सकते। पंचदशी में देख के गए द्वैत प्रकरण में, ब्रह्म विद्या से हमें जीव सृष्टि का नाश करना है, ईश्वर सृष्टि तो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन उनको स्वीकार करने को वो तैयार नहीं, उनका सामना करने को वो तैयार नहीं है। अब देखो, तो ये सबका आश्रय तो है क्या? पंच क्लेश ही उनका आश्रय है। जो व्यवहारिक सत्य जो है, जो ईश्वर सृष्टि है। अब सब पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि मोर ईश्वर इन योर लाइफ, मोर रिलैक्स यू आर। आपके जीवन में जितने ही ईश्वर की अधिकता रहेगी, उतने ही आप हल्के फुल्के बन के रहेंगे। ये व्यवहारिक जगत आप स्वीकार कर सकते हैं। देखो, इसलिए भक्ति भी आवश्यक है। भक्ति से ही हम व्यवहारिक जगत का स्वीकार कर सकते हैं। भक्ति से ही हम ईश्वर सृष्टि का स्वीकार करते हैं। मैं जानती हूं, एक महात्मा, उनको दांत में कुछ दर्द हो रहा था, तो बोला स्वामी जी ये दर्द हो रहा है आपको, इतनी पीड़ा सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये पेन किलर ले लो, आप ये एंटीबायोटिक ले लो। नहीं नहीं, ये शरीर क्या है, शरीर तो विकार है, वो विकार होते रहेंगे। अब समझ रहे हो, ये शरीर जो है, पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे ये शरीर ईश्वर ने बनाया है, ये शरीर का संचालन ईश्वर कर रहे हैं। अगर ये शरीर की अवगणना आप कर रहे हैं तो आप ईश्वर की अवगणना कर रहे हैं। अब ईश्वर की अवगणना करके कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। जिस ईश्वर ने ये शरीर बनाया है, उसी ईश्वर ने ये शरीर में विकार भी रखे, तो विकार का समाधान करना, उपाय करना भी हमारा काम है। मिथ्या दर्शन वाले ही समस्या, ऐसा नहीं, ये अंतिम दर्शन वाले भी समस्या है। लेकिन ये सबका आश्रय क्या है? क्लेशास्पदत्वात्। तो हमें व्यवहारिक जगत का, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी हमें व्यवहारिक जगत का स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए क्या कहते हैं? प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। अब देखो,
अपने शरीर को प्रारब्ध को समर्पित कर दिया। प्रारब्ध से जो हो रहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रखिए। अब देखो, व्यवहारिक जगत का स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहारिक जगत में हमें कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवहारिक जगत है, जो प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध से जो प्राप्त है उनका स्वीकार करना पड़ेगा। उनका विरोध अगर हम करेंगे तो न तो हम सुखी रह सकते हैं, न तो अन्य को सुखी रहने देंगे। स्वयं ही भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है और दूसरे को भी भावनात्मक रूप से वो विक्षिप्त करते हैं। तो भावनात्मक रूप से हमें परिपक्व बनना पड़ेगा। फिर हम ये वास्तविकता, जो अद्वैत दर्शन, जो सम्यक दर्शन, उनका हम स्वीकार कर सकते हैं। व्यवहारिक जगत का विरोध करके कोई भी व्यक्ति जो है सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। देखो, इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि ये अन्य को पीड़ा देना भी हिंसा है, अपने आप को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप समझो, हमारे मन में जो भावनात्मक रूप से जो व्यवहारिक जगत हमारे सामने जो है, उनका स्वीकार हमें करना पड़ेगा। उनका स्वीकार नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लेशास्पदत्वात्। आप देखो, या तो शरीर में आसक्ति है, राग द्वेष में, अपने राग द्वेष के प्रति हमें इतनी आसक्ति होती है। अब समझो, जगत के प्रति राग द्वेष ऐसा नहीं है, हमारे राग द्वेष के प्रति भी हमें आसक्ति है। इसीलिए भगवान कहते सन्यासी कौन है? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखो, स्वामी जी हमेशा कहते थे वैराग्य क्या है? अपने ही राग द्वेष के प्रति हमें अनासक्ति होनी चाहिए। आसक्ति ही भगवान कहते। हमारे राग द्वेष के प्रति हम वैराग्य कर सकते हैं कि नहीं? तब हम भावनात्मक रूप से परिपक्व बन सकते हैं। हमारा राग द्वेष है, अन्य के भी राग द्वेष हो सकते हैं। अब और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जितना मिथ्या दर्शन जो है वो सब राग द्वेष पर आधारित है, लेकिन आत्म तत्व जो है उनमें न तो कोई राग है न द्वेष है। क्लेश अनास्पदत्वात् आत्म एकत्व बुद्धि ही। अब एक अद्वितीय आत्मा मात्र ही जो बुद्धि जो है उसमें कोई क्लेश नहीं है, वो क्लेश के आश्रित नहीं है, वो राग द्वेष के आश्रित नहीं है। अच्छा, और इसीलिए सम्यक दर्शनम इति अद्वैत दर्शनम। अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है, योग्य दर्शन है। बाकी जितने भी दर्शन जो है वो सब मिथ्या दर्शन है। अब देखो, तो अद्वैत दर्शन की उत्तमम सत्यम करके स्तुति भी की गई है, और अन्य दर्शन जो है सबको अन्य अन्य विरोध दर्शा के हमें उन्होंने मिथ्या दर्शन सिद्ध कर दिया है। अब देखो, तो बोले ये सब सिद्ध हो गया है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सब हमने सिद्ध कर दिया है, अद्वैत दर्शन की स्तुति भी कर दी है, लेकिन वहां जो हमने अन्योन्य विरोध जो दर्शाया है या अद्वैत दर्शन का जो हमने स्तुति कर दी है वो संक्षेप में किया है। अब ये अलाद शांति प्रकरण जो है उसमें क्या करेंगे? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं तदिह विस्तरेण अन्य विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्वं प्रदर्श्य तत्प्रतिषेधेन
तत्प्रतिषेधेन अद्वैत दर्शन सिद्धि, अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंहर्तव्य आवितन्यायेन, आवितन्यायेन इति अलात शांति आरभ्यते, अलात शांति आरभ्यते। तद इह, तद माने कि जो अन्योन्य विरोध के द्वारा मिथ्या दर्शन की सिद्धि की गई है और अद्वैत एक अद्वितीय आत्मा मात्र सत्य है, वो अद्वैत दर्शन की भी सिद्धि करती है। वही जो है इह माने इस प्रकरण में विस्तरेण, विस्तार पूर्वक अब हमें दर्शाएंगे अन्य विरुद्धतया। अब विस्तार से हमें दर्शाएंगे कि वो परस्पर कैसे विरुद्ध है, अन्योन्य माने परस्पर वो विरुद्ध कैसे है, और उनका जो दर्शन है वो असम्यक दर्शनत्व प्रदर्श्य, अद्वैत दर्शन के प्रदर्शन करके तत्प्रतिषेधेन, उनका हम प्रतिषेध करेंगे। हम स्वयं उनका प्रतिषेध नहीं करेंगे, उनके ही परस्पर विरोध को दर्शा के हम उनका प्रतिषेध कर देंगे। तो उनका प्रतिषेध करने से क्या होगा? अद्वैत दर्शन सिद्धि ही, तो उसी से हमें अद्वैत दर्शन की सिद्धि होगी। उपसंहर्तव्य, तो अद्वैत सिद्धि के उपसंहार करने की आवश्यकता है, और इसीलिए उपसंहर्तव्य मान की अद्वैत सिद्धि की उपसंहार करने की आवश्यकता है, और इसीलिए आवित न्यायेन, आवित न्याय माने निषेध से। हम देख के गए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते, अन्वय और व्यतिरेक से ही हम ये एक अद्वितीय ब्रह्मात्मा की सिद्धि कर सकते हैं। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है उनकी सिद्धि हम कर सकते हैं। अन्वय मानी क्या है? घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आवित न्याय। आवित न्याय माने कि ये निषेध जो है व्यतिरेक के द्वारा हम अद्वैत की सिद्धि करते हैं। तो अलाद शांति आरभ्यते माने कि अलाद शांति प्रकरण का हम आरंभ कर रहे हैं। वो जो आरंभ किया गया है वो किसके लिए है? आवित न्यायेन, वो व्यतिरेक हम करेंगे। अभी अब समझो, व्यतिरेक करेंगे तब ही अद्वैत दर्शन की सिद्धि होती है। तो अद्वैत दर्शन की सिद्धि का उपसंहार करने के लिए ही ये व्यतिरेक जो है, व्यतिरेक के द्वारा हम अद्वैत की सिद्धि कर देंगे। अब लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? जितने भी अन्य जो दर्शन शास्त्र है, सब दर्शन शास्त्र जो है एक एक को पकड़ के शंकराचार्य गौड़पादाचार्य जी यहां में दर्शाएंगे। तो अब समझो ये ठीक से, अद्वैत दर्शन के जो विरोधी है, प्रतिपक्ष है, तो शंकराचार्य जी के पहले 6 आस्तिक दर्शन हो गए, 6 नास्तिक दर्शन हो गए। तो आस्तिक दर्शन जिसको हम कहते हैं उसमें है वैशेषिक, नैयायिक, वो आत्मा को भी पदार्थ मान, निरात्मवादी है क्योंकि वो आत्मा को एक पदार्थ मानते। सांख्यवादी जो है और योग जो है, तो सांख्य जो निरीश्वरवादी है, योग है सईश्वरवादी है।
लेकिन हम देखेंगे सर, वो पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, वो आत्मा की अनेकता की बात करते हैं, एक आत्मा की नहीं। उनके लिए आत्मा अनेक है, पुरुष अनेक है, प्रकृति एक ही है। और पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते हैं, वो देह को आत्मा नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को कर्ता भोक्ता जीव मानते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व को वो सत्य मानते हैं। वो कर्मकांडी है, पूर्व मीमांसा है। और छठा जो है वो उत्तर मीमांसा है, वो वेदांत है। और उसी प्रकार से 6 नास्तिक है। चार्वाक है, पहला कौन है, वो चार्वाक है। फिर जैन जो है, और बौद्ध जो संप्रदाय उसमें 4 संप्रदाय है। 2 है वो क्षणिकवादी है, 2 है वो शून्यवादी है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के पहले ही ये 6 आस्तिक 6 नास्तिक है। शंकराचार्य जी के बाद वो द्वैतवादी आए, जो मैंने आगे कहा आपको। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत है, माधवाचार्य जी द्वैताद्वैत है, निम्बकाचार्य जी चित जड़वाद है। अब जो 4 द्वैतवादी है। और हमारे काल में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो संप्रदाय, उनको तो कोई शास्त्र से कोई संबंध ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं संप्रदाय। तो जब हम ये सब संप्रदाय देखेंगे, तब हमारे जो वर्तमान जो सांप्रत काल में जो है, जिन्होंने एक सिद्धांत बना के रखा है, उनका भी हम यहां पर निर्णय करेंगे। किसी का नाम हमें नहीं लेना है, लेकिन सिद्धांत से आप समझ जाएंगे कौन है। तो शंकराचार्य जी के पहले भी है, शंकराचार्य जी के बाद भी है, और सांप्रत काल में भी बहुत सारे द्वैतवादी है। तो ये सब का क्या करना, विस्तार पूर्वक, क्योंकि जब तक हम सांप्रत काल में भी जो द्वैतवादी है, जो मिथ्या दर्शन है, जो जगत को सत्य मानते हैं, जीव को सत्य मानते हैं, उन सब का भी हमें प्रतिषेध आवितन न्याय, उनका भी व्यतिरेक करना ही पड़ेगा हमें। देखो, इसलिए मैंने कहा ये भावनात्मक बात नहीं चलेगी। नहीं, वो तो मेरे गुरुजी है ना, नहीं वो तो बहुत बड़ा संप्रदाय है। ठीक है, उनका बड़ा संप्रदाय है, उनके बड़े अनुयायी है, उनके बड़े गुरु है, ठीक है। लेकिन अगर वो शास्त्रोक्त दर्शन नहीं है तो वो सम्यक दर्शन नहीं है। देखो, इसलिए मैंने ये विस्तार से आपको कहा कि ये भावनात्मक बात नहीं चलती है। इसलिए शंकराचार्य जी राग द्वेष का, देखो क्लेश में 5 है, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, फिर राग द्वेष है। तो शंकराचार्य जी अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश का यहाँ उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष कह, क्यों? क्योंकि ये भावनात्मक अपरिपक्वता है। हमारी भावनात्मक अपरिपक्वता इतनी होती है कि जो वास्तविक है, जो शास्त्रोक्त है, जो हमारे लिए इच्छनीय है, उनका भी हम विरोध करेंगे। और इसीलिए ये प्रकरण, जो आलात शांति प्रकरण का जो आरंभ हो रहा है, वो आरंभ किसके लिए है? अगर हमारे अंदर भी ऐसा कोई निश्चय है, हमारे अंदर भी ये भावनात्मक रूप से हम कहीं पर अटक गए हैं, तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये अन्य को अयोग्य ठहराने के लिए नहीं है। हमारे अंदर अगर कोई ऐसा विचार है और ऐसा कोई तर्क है, तो उसको हमें निकालना है हमारे मन से। और इसीलिए व्यतिरेक माने कि उनका विरोध करना, माने कि उससे छूटना है हमें। भावनात्मक रूप से हमारे मन में जो भी प्रश्न है, जो आसक्ति पड़ी हुई है, वो सबसे छूटने के लिए आवितन न्याय न, व्यतिरेक न्याय न।
और ये व्यतिरेक करके ही हम ये अद्वैत की सिद्धि कर सकते हैं। और इसीलिए ये अलाद शांति प्रकरण का आज हमने आरंभ किया है, कल आगे देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।